दोस्तों, दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के 402 रनों का पीछा करते हुए पंत और सरफराज ने अपने बल्ले से इस कदर तबाही मचाई कि अकेले ही न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ा दी। तो टीम इंडिया की यह तगड़ी वापसी देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। यहां तक कि पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गज तो अब उनकी बल्लेबाजी के मुरीद हो गए हैं। तो ऐसा क्या कह गए शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि इंजमाम उल हक भी। तो वहीं शाहिद अफरीदी का वह दिलों को छू लेने वाला बयान सुने बिना कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी यह टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सरफराज खान यह केवल नाम नहीं बल्कि अब एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसने न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम के गेंदबाजों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया और बेंगलुरु के मैदान पर अपनी छाप छोड़ गए। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तीसरी पारी में जब टीम इंडिया मुसीबत में थी, कप्तान रोहित भी 52 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए थे, तब सरफराज खान मैदान में आते हैं। दूसरी तरफ खड़े थे विराट कोहली। जरूरत थी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की। उस समय सरफराज खान अपने बल्ले से ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि टीम इंडिया को 100 नहीं 150 नहीं बल्कि सीधा 200 रनों के पार ले जाते हैं। किंग कोहली से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने शानदार अर्धशतक ठोक दिया। विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने 150 रनों से भी अधिक की दमदार साझेदारी की और उसी के चलते टीम इंडिया न केवल इस मैच में वापस आ पाई बल्कि भारत की जीत की उम्मीदें भी जिंदा हो गईं। तो विराट के आउट होने के बाद भी सरफराज खान नाबाद थे और जब चौथे दिन मैदान में वह उतरे तब उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए टेस्ट मैच को T20 बना दिया और देखते ही देखते चौके छक्कों की आंधी लाते हुए न केवल उन्होंने पंत के साथ 100 रनों की साझेदारी केवल 100 गेंद के भीतर पूरी कर ली थी बल्कि अपना शानदार शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां सुबह सुबह ही इन दोनों सुपरस्टार्स ने न्यूजीलैंड की कब्र खोद डाली और टीम इंडिया को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया कि न्यूजीलैंड की 356 रनों की लीड भी बौना बनकर रह गई। लंच ब्रेक तक उन्होंने टीम इंडिया को 344 रनों तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर लीड लेने के लिए तैयार थी। सरफराज शतक तो पंत अर्धशतक बनाकर नाबाद थे, तभी तो उनकी खूंखार बल्लेबाजी, टीम इंडिया की यह तगड़ी वापसी देखकर तो न्यूजीलैंड क्या पूरी दुनिया दंग रह गई है। यहां तक कि पाकिस्तान में तो बवाल मच चुका है। अब पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गज तो उनकी तूफानी बैटिंग के दीवाने हो चले हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि वाह भाई वाह, इसे कहते हैं वापसी। मुझे पता था इंडिया चाहे 46 पर ऑल आउट हो जाए या 26 पर भारतीय टीम हारी नहीं है। वह अपनी वापसी के लिए ही जाने जाते हैं और न्यूजीलैंड से यहीं पर गलती हो गई। उन्होंने सोचा कि अब भारत मैच में वापस नहीं आ सकता। यहीं पर टीम इंडिया ने उनकी बोलती बंद कर दी। माशाल्लाह सरफराज, खुदा का वास्ता है, तुझे क्या बैटिंग की है, सच में मजा आ गया यह पारी देखकर। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम तो यह तक कह गए कि इन दोनों के नाम के आगे जी लगा दीजिए, ग्रेट सरफराज और पंत कर दीजिए। ऐसे ही नहीं, उन्हें टैलेंट की खदान कहते हैं। जिस तरीके की वापसी करने की आदत भारत की है वैसे शायद किसी की नहीं है। अभी तो यह मैच केवल शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस तीसरी पारी में ऐसे ही बैटिंग करती रही तो कम से कम 500-550 रन बनाएगी और यदि 150 रनों का लक्ष्य भी न्यूजीलैंड को देगी तो भी मेरा पूरा पैसा टीम इंडिया पर ही लगेगा। तो दोस्तों, सच में अकरम तो भारतीय टीम पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। तो वहीं शाहिद अफरीदी का कहना है कि न्यूजीलैंड ने कमाल की बैटिंग की है, उन्हें इसके लिए तारीफ मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था खुद पर। टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है, ऐसे ही नहीं वह नंबर 1 बने हैं। उन्होंने इससे भी मुश्किल परिस्थितियां देखी है और वहां से वह जीत कर आए हैं और इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने यह बात साबित भी कर दिखाई। सरफराज शायद अपना चौथा या 5वां मैच खेल रहे हैं और आते ही उसने सेंचुरी मार दी। इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। सच में सैल्यूट है टीम इंडिया और उनके मजबूत इरादों को। तो वहीं इंजमाम उल हक का कहना है कि माशा अल्लाह, मुझे तो लगा था टीम इंडिया कहीं बुरी तरीके से न हार जाए, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने अपने उबलते खून, अपनी ताकत का जो नमूना दिखाया है वह काबिले तारीफ था। तभी तो कहते हैं भारत दुनिया की नंबर 1 टीम है। यही तो कारण है कोई भी खिलाड़ी आता है और सेंचुरी मार देता है और हम एक खिलाड़ी भी अच्छा नहीं निकाल पाते हैं।
भारत का टैलेंट पूल कमाल का है। मुझे लगता है अब तो वह आसानी से यह मैच जीत जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने हिंदुस्तानियों से ज्यादा भरोसा तो इन पाकिस्तान दिग्गजों को टीम इंडिया पर है, जहां उनके यह बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अब आप सरफराज और पंत की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही बुमराह और सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक विकेट उखाड़कर पूरी टीम को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। तो आखिर भारत के सामने न्यूजीलैंड के कितने रनों का खड़ा किया स्कोर? कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड की पूरी टीम? बुमराह और सिराज के साथ साथ किन किन गेंदबाजों ने उड़ाए न्यूजीलैंड के बरखच्चे? बुमराह और सिराज के तूफान के साथ साथ हम आपको मैच की पूरी हाईलाइट तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें, पहला दिन बारिश के कारण धुल जाने के बाद दूसरे दिन दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला गया। टॉस कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की पूरी टीम केवल 46 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी दूसरा दिन खत्म होने तक 180 रन 3 विकेट पर बना लिए थे। मैदान पर डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पुराने वाले ही अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे थे। तीसरे दिन भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारत की तरफ से 52वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर रविंद्र ने रन बटोरे 3 और अपनी टीम को 188 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक न्यूजीलैंड की टीम ने 142 रनों की बढ़त बना ली थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जल्द से जल्द विकेट की जरूरत थी ताकि न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर मैच में भारत हासिल कर सके। 53वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। एक एक रन के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को तरसा दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर धीरे धीरे कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। भारतीय टीम मैच में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। भारत की तरफ से 54वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह आते ही अपनी गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। लगातार उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज समझ के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिए और मिडन फेंक दिया। भारतीय टीम की तरफ से तीसरे दिन खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन विकेट हाथ नहीं लग पा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, इसीलिए तेज गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे। उन्हें बखूबी पता था कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को इस मैदान पर विकेट जरूर मिलता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बार बार डेरिल मिचेल अपना विकेट खोने से बच रहे थे, लेकिन सिराज ने जाते जाते अपने ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल को पवेलियन का रास्ता जायसवाल के हाथों कैच पकड़वा कर दिखा दिया और इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरे दिन की पहली सफलता मिल गई। 193 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अभी भी मैदान पर रचिन रविंद्र टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टॉम ब्लेंडल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह भी लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन रचिन रविंद्र और टॉम ब्लेंडम भी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। देखते देखते न्यूजीलैंड का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। भारत की तरफ से 58वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर टॉम ब्लेंडेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 5वीं सफलता 204 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्लेंडल अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ से रचिन रविंद्र मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर न्यूजीलैंड की टीम पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। न्यूजीलैंड ने 159 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। टीम इंडिया को जल्द से जल्द न्यूजीलैंड टीम को ऑल आउट करना बेहद जरूरी था। बुमराह और सिराज की गेंद ग्रेन फिलिप्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 60 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 215 रन बना लिए थे और 169 रनों की लीड भी हासिल कर ली थी, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज के ही दिन ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन भारत के सामने 200 रनों तक की लीड दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को धूल छटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। 34 रनों के ही स्कोर पर टीम के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की घटिया बैटिंग देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी हैरत में आ गए और फिर रोहित कोहली के साथ साथ राहुल को निशाना बनाते हुए ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी पर दिया बयान, वो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं?